ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन को शुरू करते हैं। वो क्या कह रहा है, बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट शो दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 एंड हेंस इवैल्यूएट दिस। ठीक है, तो वही 7 सेम स्टेप्स हम करने वाले हैं। ठीक है, स्टेप 1 क्या हो जाएगा, हमें करेक्ट ऑर्डर इज इक्वल्स टू आई लिखना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अच्छा यहाँ पे तो लिमिट्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऑर्डर का कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। देखो, जब सेम सेम वेरिएबल्स होते थे अंदर वाले लिमिट में और अंदर वाले ऑर्डर में, तो वो रिपेल करते थे ना। जब यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो फिर क्या करेक्ट ऑर्डर और क्या गलत ऑर्डर। तो जो लिख रखे हम उसी को इक्वल लिख देते आई के। जीरो इन्फिनिटी, जीरो इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब हम जाते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या होता था हमारा, स्टेप 2 होता था कि हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखने होते थे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और dx dy इज इक्वल्स टू dy dx इज इक्वल्स टू आर डी आर डी थीटा। ठीक है, स्टेप 3 क्या होता है, राइट लिमिट्स फ्रॉम आई। तो देखो x अंदर है, यानी अंदर वाली लिमिट्स x की लिमिट्स होंगी। x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब हम जाएंगे स्टेप 4 पे। स्टेप 4 क्या होता था, डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, y जो कि हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0, ये होगा x एक्सिस जो कि हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा ओरिजिन। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, x इजिकल्स टू 0, y इजिकल्स टू 0। ठीक है, वो दोनों तो ये एक्सिस हो जाएगी, और x इजिकल्स टू इन्फिनिटी और y इजिकल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी को अब हम प्लॉट नहीं कर सकते, तो हम एक डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। ठीक है, तो देखो x इजिकल्स टू 0 ऐसे है, यानी कि ये x इजिकल्स टू इन्फिनिटी होगी और ये y इजिकल्स टू इन्फिनिटी होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें स्ट्रिप लेनी है। ना हम वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, ना हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और एक ऐसे एंगल वाली स्ट्रिप लेंगे। ठीक है, अब उस एंगल को तुम ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, मैं इसे ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, अब ये जो है, ये हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं स्टेप 5 पे, जहां पे हमें लिमिट्स लिखनी होंगी इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, यानी कि आर और थीटा की लिमिट्स लिखनी होंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है स्टेप। यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर से r भी अपना 0 आ जाएगा। उसी फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे x और y दोनों इन्फिनिटी हो गए, यानी कि दोनों को इन्फिनिटी रखेंगे। इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये इन्फिनिटी ही माना जाता है। ठीक है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लिख दो चाहे तो। ठीक है, फिर इसे इन्फिनिटी लिख दो, और इसका अंडर रूट जब तुम करोगे, अंडर रूट इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी ही होता है। ठीक है, तो आर हमारा इन्फिनिटी आ गया, तो यानी कि अपर लिमिट आर की हो गई इन्फिनिटी। अब अगर हम बात करें थीटा की, तो अगेन देखो, जो ये स्ट्रिप है, ये यहां से स्टार्ट हो सकती है और यहां तक जा सकती है, क्योंकि देखो ये वाली भी एक्सिस है ना अपनी, जो कि कट कर रही है, तो कॉमन रीजन इतना ही आएगा। तो थीटा की लोअर लिमिट हो जाएगी 0 और थीटा की अपर लिमिट हो जाएगी पाई बाय 2। ठीक है, अब हम करते हैं स्टेप 6। स्टेप 6 अगर हम देखेंगे तो हम पहले लिखेंगे फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, dx dy। यहां पे भी आई जो है वो dx dy था, तो हम वही सेम लिखेंगे। ठीक है, तो 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी e माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy क्या इक्वल हो जाएगा, इसे हम कैसे लिख सकते हैं r के टर्म्स में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर होता है, यानी कि हम e की पावर माइनस आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और dx dy को हम लिख देंगे r डी थीटा। थीटा हमारा यानी बाहर वाले लिमिट्स थीटा की लिमिट्स होंगी, तो थीटा की लिमिट्स क्या है, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, और dr अंदर है तो अंदर वाली लिमिट्स r की लिमिट्स होंगी, तो हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब स्टेप 7 पे जाने वाले हैं, सिंपली हमें सॉल्व करना है बस। ठीक है, तो हम स्टेप 7 पे जाते हैं।
जो है इवैल्यूएशन। अच्छा देखो ये e के टर्म में कुछ है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, e की पावर ax का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e की पावर ax c अपॉन a प्लस c, ठीक है। तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। अब अगर तुम इसको कंपेयर करो इससे, तो यहाँ पे ना आर स्क्वायर है यार, यहाँ पे कुछ और होता, ठीक है। देखो यहाँ पे ax है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो समझ लो a तो -1 हो गया और x की जगह यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो ना ये कुछ दिक्कत होगी, हम ये फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम आर स्क्वायर को कोई और वेरिएबल के इक्वल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर स्क्वायर को हम टी के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यानी कि ये वेरिएबल होगा, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं होगा। तो इसके लिए इस वजह से हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। और हमें ये डी आर को डी टी भी बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2 आगे आ जाएगा, आर यहाँ का यहाँ लिखा रहेगा और आर की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो 2r डी आर, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया आर स्क्वायर का, और ये हो गया डी टी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें तुम्हें अब यूज आएगी इसमें, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसे बस रीराइट कर देते हैं, π/2 0 इंफिनिटी e की पावर -t, और r को हम ऐसे ही लिखेंगे, अच्छा r डी आर को हम dt/2 लिख सकते हैं, dt/2 और d थीटा, ठीक है। अच्छा अब ये भी देखो, हमें ये भी देखना पड़ेगा लिमिट्स चेंज हो रही है या नहीं हो रही। जब यहाँ पे देखोगे r की लोअर लिमिट है 0, तो r को 0 रखोगे t 0 ही आ रहा है, यानी कि t की लोअर लिमिट भी 0 ही होगी। सिमिलरली जब हम r को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो t भी इन्फिनिटी होगा, यानी कि t की अपर लिमिट भी इन्फिनिटी होगी। तो यानी कि लिमिट्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो लिखी हुई है वो सही ही लिखी हुई है, ठीक है। तो अब इसे नॉर्मली बस इंटीग्रेट कर दो यार, 0 π/2, ठीक है, e की पावर -t का इंटीग्रेशन हमें करना है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा -1 और x की जगह t आ गया, तो हम लिखेंगे सेम टू सेम और नीचे लिख देंगे -1, ठीक है। और 1/2 इंटू डी थीटा, तो यहाँ पे पहले से था, ठीक है। इसमें हम क्या लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, ये डी थीटा पे लिमिट्स नहीं आएगी, क्या लिमिट्स हम अप्लाई कर देंगे, इन्फिनिटी से 0, ठीक है। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं, π/2 और ये 0, ऐसा करो -1/2 बाहर ले लेते हैं हम, ठीक है, -1/2 हमने बाहर ले लिया, -1/2। अच्छा ये तो लिमिट्स है ना, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, -1/2 इंटू, ठीक है। तो अंदर क्या बच गया, e की पावर -t बच गया, अपर लिमिट डालेंगे तो e की पावर -इंफिनिटी माइनस e की पावर 0, ठीक है। अच्छा अब ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि e की पावर इंफिनिटी जो होता है वो इंफिनिटी होता है, e की पावर -इंफिनिटी 0 होता है, और e की पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर 0 1 होता है, ठीक है। तो ये हमने डी थीटा यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो है e की पावर -इंफिनिटी ये 0 हो जाएगा और -1, यानी कि -1 आ गया यहाँ पे, तो माइनस को फिर बाहर ले लो, यानी कि 1/2 बाहर आ जाएगा, और 0 π/2 डी थीटा। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो डी थीटा है, जैसे कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का इंटीग्रेशन y होता है, सिमिलरली डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा, यानी कि थीटा, और बाहर 1/2 ऑलरेडी था, और इसमें क्या लिमिट्स लगेगी, π/2 0। जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, तो सीधा π/2 पुट कर दो, यानी कि इसका आंसर क्या आने वाला है, π/4, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसका पहला पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं इस क्वेश्चन के। तो देखो सेकंड पार्ट कह रहा है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और देखो यहाँ पे हेंस लिख रखा है, इसका मतलब ये है कि हमें ये जो प्रूव करना है ना, वो प्रूव करना है व्हेन दिस इज प्रोवाइडेड, कि ये इसका जो आंसर है वो π/4 के इक्वल हो रहा है, और हमने अभी प्रूव भी करा तो एक्चुअली π/4 के इक्वल हो रहा है, तो हम उसका यूज करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो उसी से स्टार्ट करते हैं, 0 इंफिनिटी e की पावर -(x² + y²)
dx dy। देखो पावर प्लस हो रही है तो बेस मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगर तुम्हें ये नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, e की पावर x और e की पावर y को हम ऐसे भी तो लिखते हैं, e की पावर x प्लस y। तो बस अब हमें ऐसे दे रखा है, हम ऐसे तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसे और सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूँ अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, आई होप अब समझ आ गया होगा। ठीक है, dx dy। तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर एक पावर है, माइनस वाई स्क्वायर एक पावर है, और दोनों प्लस हो रही है तो बेस स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, dx dy। अब देखो जब dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। सिमिलरली जब हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो यानी कि हम x वाले टर्म को y की लिमिट से बाहर ले सकते हैं और y वाले टर्म को x की लिमिट से बाहर ले सकते हैं। तो हम इसे रीराइट करेंगे ऐसे, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx और 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर dy। ठीक है, हमने बस इसे स्प्लिट कर दिया। ठीक है, ऐसे हम रीअरेंज कर सकते हैं। अब देखो इसमें हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें dt और t चाहिए, ना हमें x चाहिए, ना हमें dx चाहिए, ना हमें y चाहिए, ना हमें dy चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल्स टू टी और y इज इक्वल्स टू टी, यानी कि x और y भी इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब dx इज इक्वल्स टू dy इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। हमने x की जगह t रख दिया और dx की जगह भी dt रख दिया, dy की जगह भी dt रख दिया। तो ये क्या क्वेश्चन बन जाएगा, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस टी dt, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस टी dt। ठीक है, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर तुम देखोगे यही तो हमें निकालना है, हमें एक पार्ट निकालना है और ये 2 बार है, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो यानी कि जो हमें निकालना है, ठीक है, ये और माइनस टी स्क्वायर डी टी, इसका स्क्वायर हो गया। और देखो ये किसके इक्वल चल रहा था, ये पाई बाय 4 के इक्वल चल रहा था, है ना। तो स्क्वायर उस साइड जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ पाई बाय 4, यानी कि हम बोल सकते हैं रूट पाई अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया।